नमस्कार, मैं हूं तबरेज़ अनवर और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज़ इंडिया झारखंड। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बोकारो के गोमिया से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली इस घटना में शराब के नशे में धुत एक बेटे ने मामूली विवाद के बाद अपने ही पिता की टांगी से वार कर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि पिता ने बेटे की शराबखोरी और घरेलू विवाद का विरोध किया था, जिसके बाद गुस्से में बेटे ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए हैं। इस घटना ने एक बार फिर नशाखोरी के बढ़ते खतरे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। धनबाद के सुनारडी ओपी के सामने देर रात अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला। केबल चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने पंप हाउस में तैनात एक कोल कर्मी पर गोली चला दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, जबकि पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। शुरू में रात पहले ड्यूटी कर रहे थे। हालांकि में तो मेरा एक बहुत साथी था, वो भी उसको भी रह गया था, भाग गया वो, और हमको केवाड़ी लगा दिया बाहर से, और हम अंदर में थे। इसके बाद उन लोगों घूर करके आके हमको गोली मार दी, पैर में गोली मारा है, जख्मी हो गए। आज के समय में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। पूरी तरह से प्रशासन बेलगाम है। मतलब ही नहीं है घटना क्या घट रही है, कहाँ घटना घटने वाला है। आप सोचिए, थाना के हम लगा कि 10-15 मिनट दूरी पर इतनी बड़ी घटना का अंजाम देना, ये सबके लिए चुनौती है। थाना के लिए चुनौती तो है ही, लोगों के लिए चुनौती है। इतना इस रोड में लोग इतना आना जाना है, भीड़ भाड़ रोड है, और यहाँ पर केबल काटने के चक्कर में चोर आए और केबल काटने में लोग विरोध किया। जो ऑपरेटर है उसको गोली मार दिया, और महज थाना के हमको लग रहा है कि 10 मिनट दूरी पर तक इतनी बड़ी घटना घटी है। तो सोचिए, आप सोच सकते हैं कि लोग कितना सुरक्षित है। कोई लोग सुरक्षित नहीं है। कभी भी किसी पर कुछ घटना होगा कर सकती है, जिस जैसा कुछ बना हुआ है। इसलिए हम ऐसे प्रशासन में कहना चाहूँगा कि भाई इस तरह घटना आप देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके थाने के सामने इतना बड़ी घटना घट रही है और आपके पास कोई इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बड़ा घटना घट सकती है जिससे जैसे स्थिति बना हुआ है, और आए दिन देख रहे हैं कि इस तरह घटना घट रही है क्षेत्र में। ये नई आम बात हो चुकी है, नई बात नहीं है। पुलिस और चोर के पता नहीं बीच में क्या संबंध हम नहीं कर सकते हैं। इतना घटना का अंजाम देकर चल जा रहा है और पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और न कोई छानबीन हो रहा है, न कोई देखभाल हो रहा है। एक बगल में एक घटना घटा है, तो अभी सामने में जो क्या नाम था, शुभम को गोली मार कर देखिए हत्या कर दिया। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये तो घटना आम बात हो चुका ना। इसलिए हम लोग को सुरक्षित रहना होगा, और यहाँ का लोग सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित अब सरकार प्रशासन इस पर क्यों ना ध्यान दे रही है। आए दिन घटना घट रही है, इस पर कहीं नहीं कि सरकार प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए, एक घटना पर लगाम होना चाहिए, और दोषी पर कार्रवाई होना चाहिए, जो भी लोग हो इस पर शामिल हो। सीआईएसएफ सीसीएल मुख्यालय रांची के डीआईजी सुमंत सिंह ने करगली क्षेत्र का वार्षिक सुरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोनार, कारो, आमलो और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। डीआईजी ने अवैध खनन, कोयला चोरी और अवैध परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए आधुनिक तकनीक, विशेषकर ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली के इस्तेमाल पर जोर दिया है, और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। अब रुख करते हैं कुछ राजनीति की बड़ी खबरों की ओर। धनबाद में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है। सांसद ढुल्लू महतो ने विधायक पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि फ्लाईओवर का काम प्रभावित हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी से कोयलांचल की राजनीति माहौल गर्म है। एलिवेटेड फ्लाईओवर बहुत अच्छे से बन रहा है, लेकिन निरसा वाले में अरंगा आ गया है, और वहाँ पे रूप चटर्जी के बारे में बताया जा रहा है कि उनके लोग जो है काम करने नहीं दे रहे हैं। वो तो ओपन बोल रहा है कि हमको हाँ उसको तो ओपन बोल रहा है कि कंपनी वाला हमसे मिलना चाहिए, उसको रंगदारी चाहिए। तो बोले खुल के अखबार में दे के रंगदारी। वो तो बोल रहा था कि हम कुछ किए ही नहीं है। सारा प्रमाण तो हमारा देखे कि सोशल मीडिया में सारे जगह पे अखबार में आया है। वो फर्जरी आदमी, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस तरह धंधा बना के रखा हुआ। उसका चरित्र में ही पैसा कमाना है, मकसद ही पैसा कमाना। निरसा का कभी विकास ही नहीं चाहा, निरसा का भला ही नहीं चाहा।
वहाँ के लोगों को समझना चाहिए और उसका हिम्मत नहीं कि काम रोक देगा, काम किसी कीमत पर नहीं रुक सकता है, किसी कीमत पर नहीं। अब जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा, काम अगर रुकेगा तो उस पर मुकदमा होगा। और क्या ऐसे सरकार में रह के ऐसा थोड़ा है कि सरकार में रह के सरकारी काम में बाधा देगा, सरकारी काम को रोकेगा, विकास का काम को रोकेगा, इस तरह से किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। और क्या प्रयास आपकी तरफ से हो रहा है धनबाद में, क्या कुछ मिलने देखिए वाला है? उनके बारे में ये भी कहा गया कि ढोलू में तो देखा तो जुम्मा 4 दिन हुआ सांसद बने हुए, वो कहते हैं कि हम ही बर्बाद उसका बाप जब था उस समय भी हम विधायक थे, पता है कि उसको बता देना। उनका पिताजी वो देखिए वो तो अनुकंपा पर विधायक बना है ना, उसको क्या समझ में आएगा। अनुकंपा पर विधायक बनने वाला को जमीन का दर्द नहीं हो सकता, यहाँ का जनता का दर्द नहीं हो सकता है, यहाँ का विकास का बारे समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि अनुकंपा पर दया पर विधायक बना है। इसलिए वो हमारा टिप्पणी क्या करेगा, उसका टिप्पणी करने वाला नहीं है और ये किसी कीमत पर नहीं होगा। वो जो चाहता वो नहीं होगा, हर जगह पे उसको रंगदारी चाहिए, हर जगह पे पैसा चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी तरफ से और क्या प्रयास हो रहा है धनबाद? देखिए धनबाद में बहुत तरह का हम लोग यहाँ से भेजे हैं, जो मैटर था धनबाद को रिंग रोड बनाने के लिए, एयरपोर्ट के लिए, सारा विषय पर बात हो रही है। जो भी होगा हम जरूर करने का प्रयास वन विभाग में जब आए हुए, वन विभाग में आए हुए चिड़ियाघर वाले क्या, उसके लिए भी जगह अगर राज्य सरकार देती है तो हम लोग जरूर चिड़ियाघर बनाएंगे। पहल हम लोग तो बात ही कर रहे हैं भाई, राज्य सरकार को जमीन उपलब्ध कराए, राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराए। चिट्ठी तो आई है, चिट्ठी दिखा दे, क्या मंगवा दे चिट्ठी, बोलिए। हम कोई गलत बात नहीं बोलते हैं, गलत टिप्पणी भी नहीं करते, कोई झूठा फोकस बात नहीं बोलते हैं। जिसको जितना बात हम मीडिया में बोलते हैं, जिसको जो प्रमाण चाहिए हम उसको देंगे। क्या हम कोई फॉल्स बाजी वाला बात कभी नहीं बोलते हैं, ये दिमाग में आप लोग डाल लीजिए। और लोग भी जानते हैं, ढुल्लू मत झूठ बोलने वाला नहीं है, फॉल्स बाजी करने वाला नहीं है। वो 2 बार देखे कि आगे बार भी एक क्या मैटर था, बोला कि ये उसके पहले टेंडर हुआ था एक फ्लाईओवर का, आपने देखे, हम लोग सारा दे दिए। उसके पहले भी एक कौन मीडिया में फिर आया था उनका सिर्फ अरूप चटर्जी का कहना में, उसके बाद ठीक है। बीसीसीएल अपने पहले कोल नीर प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहा है। धनबाद के पुटकी बलिहारी क्षेत्र में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस परियोजना के तहत खदानों से निकलने वाले भूमिगत पानी को अत्याधुनिक आरओ तकनीक से शुद्ध कर बोतलबंद पेयजल बनाया जाएगा। शुरुआत में इसका इस्तेमाल बीसीसीएल के कार्यालय में होगा और भविष्य में इसे बाजार में भी उपलब्ध कराने की योजना है। ये परियोजना जल संरक्षण, संसाधनों के बेहतर उपयोग और पर्यावरण दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। यहाँ हो रहा है इस तरह का एक पहला प्रथम कार्य पूरे बीसीसीएल में है, बल्कि प्रैक्टिकली पूरे सीआईएल का वन ऑफ द बेस्ट और फर्स्ट प्लान होगा। उसी के निरीक्षण में हमारे सभी डायरेक्टर्स हम लोग आए हैं और सबसे बड़ी खूबी ये है कि माइन वाटर का इसमें यूटिलाइज किया जाएगा। अंडरग्राउंड पे पानी आएगा, टंकी में जमा होगा, उसके बाद विभिन्न मेथड से होते होते ये बोतल भी यहीं बनेगी और शुद्ध पानी भी आरओ पानी भर के इसका यूज प्रथम चरण में हम लोग अपने ऑफिशियल कार्यालयों आदि में करेंगे और उसके बाद आगे हम लोग जैसा जैसा मार्केट सर्वे करके उसको फिर अन्य उपभोक्ताओं को भी देंगे। ये प्लांट की कीमत लगभग 2.25 करोड़ के करीब है। मिनट में 40 बोतल बनेगी और ये 3 तरह के होंगे, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर, 3 तरह के होंगे। बोतल भी यहीं बनेगा और इसकी पानी शुद्ध कितना है, नहीं है, क्या है, इसकी लेबोरेटरी भी छोटी सी यहीं रहेगी। आप देख रहे थे चाणक्य न्यूज़ इंडिया झारखंड। मेरे साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।